नारायण नारायण श्री राम जय राम श्री राम जय राम। इसको वापस चालू कर दे। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूतं यथा निद्रया साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। हमारा अनुभव 25 मई आनंद रस रत्नाकर। तो पृष्ठ तो आप लोग सब पढ़ लेना बाद में। हमारी जो आइडेंटिटी है, परम पूज्य महाराज श्री अपना अनुभव इस पृष्ठ में सुना रहे हैं। तो ये क्या अनुभव हुआ महाराज श्री को कि इस आइडेंटिटी को हम लोग अगर ठीक कर लें, यानी जैसा शास्त्रों में और जैसे गुरु सद्गुरु बताते हैं, वो आइडेंटिटी इसी को हम मैं कह रहे हैं। किसको? देह और अंतःकरण को। देह और अंतःकरण को जो है वो मैं कहना भूल है। आइडेंटिटी हमारी जो है वो है चिदात्मा। तो चिदात्मा जो है वो क्या है, कैसे है, वो इस पृष्ठ में महर्षि समझा रहे हैं। चिदात्मा के 8 विशेषण दिए हैं महर्षि ने, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। बाद में आगे चल के एक विशेषण को ले लिया है 8 में से, स्वयं प्रकाश। 8 विशेषण क्या है? ये जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, वो रियल आइडेंटिटी कूटस्थ, तटस्थ, असंग, उदासीन, साक्षी, दृष्टा, सर्वाभाषक और स्वयं प्रकाश। तो ये 8 शब्दों की डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे, पर इतना ही समझना है। वो जो वेदांत के जो हैं प्रेमी, वो लोग अपने आप ही जाएंगे इसकी डिटेल में, पर आज हम लोग इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इतना ही समझना है कि रियल आइडेंटिटी जो चिदात्मा, जो मेरा नाम है, वो नाम तो हमको पता ही नहीं है। और इस शरीर के जन्म के बाद इस शरीर को जो नाम दिया गया उसी नाम से मैं अपना सब व्यवहार और उसी को मैं सत्य माने बैठा हूँ। तो महाराज जी इस पृष्ठ में समझाएंगे कि वो जो देह अंतःकरण जिसको ये नाम मिला हुआ है वो ठीक है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब अपने अपने नाम, है ना, हम अपना नाम जानते हैं और उसी से जब संबोधन किया जाएगा तो हम बोलेंगे। कोई कहेगा कि स्वयं प्रकाश या तटस्थ या कूटस्थ, तो हम थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि वो हमने अपने को समझा ही नहीं है, जाना ही नहीं है और माना भी नहीं है। तो महाराज श्री आज समझा रहे हैं कि ध्यान में ध्यान और ज्ञान जो जिस ग्रंथ पे, यानी जिस विषय पे महाराज श्री प्रवचन कर रहे हैं, तो हमको एक प्रैक्टिकल ये करने के लिए कह रहे हैं कि ये हमने किया, हमको बहुत लाभ हुआ, महर्षि कह रहे हैं शुरू में, और आप लोग भी करोगे तो आपको लाभ होगा। किस दृष्टि से? ज्ञान का आविर्भाव होगा और अविद्या निवृत्ति में बहुत बड़ा मददगार है। क्या कि अगर ये कर लोगे तो करने में फिर क्या करना है? अब अपने को कंटिन्यूअसली रिमाइंड करना पड़ेगा कि मैं चिदात्मा हूँ, है ना। जिस जिस नाम से हमको एड्रेस किया जा रहा है वो व्यवहार उसी से चलेगा,
पर मैं अपने को अपनी सच्चाई जानना चाह रहा हूँ। तो इस चिदात्मा के बारे में जब हमारा निश्चय हो जाएगा, तो निश्चय कैसे होगा? जब हम देह और अंतःकरण को बिल्कुल अपने से अलग पृथक समझेंगे। तो वहाँ महर्षि बता रहे हैं कि जैसे एक घड़ी है ना, तो आजकल तो घड़ियाँ ऐसे ही चल रही है ना तो एक घड़ी है, तो घड़ी जो है मेज पे रखी है। अब वो मेरी घड़ी बिल्कुल अलग है मेरे से। इसी प्रकार ये देह पिंड, ये अंतःकरण जो है वो इस घड़ी के जैसे अलग है, और मैं इस देह पिंड का साक्षी हूँ। मैं मतलब अब ये रियल आइडेंटिटी चिदात्मा की है। तो वो जो है मैं है, वो इसका साक्षी है। किसका? देह और अंतःकरण का। अब हो क्या रहा है कि देह और अंतःकरण से ही हम कंटिन्यूअसली उसी को मैं मान रहे हैं। इसलिए वो कहता है, जब ये मतलब डायलॉग जैसे चल रहा है, तो वो कहता है कि महाराज इच्छा हो जाती है। आप कह रहे हैं कि इसको साक्षी के रूप में देखो, है ना, जैसे घड़ी को देख रहे हो, पर इच्छा तो हो जाती है। महाराज जी बहुत बढ़िया समाधान देते हैं, क्योंकि इच्छाएं तो होंगी ना, वासनाएं हैं तो इच्छा होंगी। महाराज जी कहते हैं आपको देखने की जरूरत नहीं है। जब इच्छा हो तो ये मत कहो कि ये इच्छा हमको हुई और हमको परेशान करती है। आप ये कहो कि पूर्व वासना के जो संस्कार हैं उसके अनुसार इच्छा का उदय हुआ। यानी अब ये देह पिंड में हो रही है ना, पहले तो मुझ में इच्छा हो गई, इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था। अब महाराज कह रहे इसका तरीका ये है, इच्छा होगी, वो जो प्रश्न कर रहा है ना, उसका समाधान कर रहे हैं। पर उसका समाधान क्या है कि मुझ में इच्छा हुई ये नहीं, चिदात्मा में इच्छा हो ही नहीं सकती। वो तो चैतन्य स्वरूप है। पहले ही सब शब्द प्रयोग किए ना, असंग है, तटस्थ है, कूटस्थ है, साक्षी है, दृष्टा है, तो इसलिए उसमें इच्छा होने का प्रश्न ही नहीं है। तो इच्छा देह पिंड में हुई, तो देह पिंड में हुई तो ये कहो कि इसमें जो संस्कार है उसके अनुसार इच्छा हुई, और संस्कार का वेग समाप्त होते ही वो इच्छा समाप्त हो जाएगी। न मैंने इच्छा की मतलब चिदात्मा ने। मैंने मतलब गोविंदानंद, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बाद में आगे बताएंगे कि पकड़े गए, तो पकड़े गए वो बाद में बताऊंगा। अभी तो बिल्कुल अलग अलग करके अपने को इस प्रकार ध्यान करना है। न मैंने इच्छा की, न वह इच्छा मुझ में है, और न इसका कोई परिणाम, इसका कोई नतीजा मेरे साथ जुड़ सकता है। तो इच्छा का परिणाम और नतीजा तो जुड़ेगा किसके साथ? गोविंदानंद के साथ। चिदात्मा के साथ नहीं जुड़ सकता। अच्छी इच्छा की, अच्छा है ना, हम लोग जो है सत्संग कर रहे हैं, इसका फल अच्छा मिलेगा, है ना। टीवी देखते होते, या जुआ खेलते होते, ताश खेलते होते, या शराब पीते होते, यानी जो भी लोग करते हैं समाज में, हम लोग तो नहीं करते ये सब, पर और भी बहुत सी क्रियाएं हम लोग करते हैं जो कि व्यर्थ की है ना। व्यर्थ का अपने क्या कहते हैं उसको, गब्बाजी करते हैं समय, है ना। तो वो पुराने संस्कारों से जो साधक है वो तो बिल्कुल सावधान रहता है कि नहीं हमारा एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए माला लिए रहते हैं, है ना, कि ये माला छूट जाएगी, हमारा जप छूट जाएगा। तो कहने का मतलब कि अच्छी इच्छा, शुभ वासना, उससे अच्छा उसका रिजल्ट आएगा, है ना। पर वो रिजल्ट भी देह पिंड में है, उसको भी चिदात्मा से जोड़ने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि ये जो अच्छा रिजल्ट आ रहा है उससे फिर वो चिदात्मा का असली स्वरूप क्या है ना, उसमें और निष्ठा बनेगी। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं अंतिम पंक्ति में कि वो ज्ञान के आविर्भाव में मददगार है, ये वाला जो प्रैक्टिकल है। और एक प्रयोग बता रहे हैं महाराज जी, यानी एक होमवर्क हमको दे रहे हैं। और ये होमवर्क ऐसा नहीं है कि जाके आधा घंटा कर लिया, ये 24 घंटे चलना चाहिए। 24 घंटे मतलब सुषुप्ति में तो नहीं चलेगा, पर वेकिंग आवर्स में, चाहे हम स्नान कर रहे हो, चाहे ब्रश कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, है ना, मैं चिदात्मा हूँ, मैं ये नहीं हूँ। अब इच्छा हुई, इच्छा का परिणाम हुआ, बोले मुझ में जुड़ ही नहीं सकता, साफ कह दिया महर्षि ने। तो महर्षि कह रहे हैं कि जैसे आप घड़ी को देखते हैं, है ना, वैसे अंतःकरण सहित इस देह पिंड को देखिए। और अब ये सबका समाधान हो गया क्या कि अंतःकरण की स्थितियों को अपने साथ जोड़ना नहीं है। अंतःकरण की स्थितियां क्या है, महर्षि स्वयं बता रहे हैं क्या
कि ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां कभी तेज होंगे, कभी मंद होंगे, कभी घुटने में दर्द होगा, कभी बलवान होंगे, कभी अंतःकरण शांत होगा, कभी नहीं होगा। यानी ये सब चीज़ें इस शरीर को लेके और मन को, बुद्धि को लेके चलता ही रहेगा ये, और ये खेल कभी बंद नहीं होना है। ज्ञानी भी इस खेल को देखता रहता है, पर हम लोग क्या है कि इससे तादात्म्य कर लेते हैं और सुखी दुखी होते हैं, और ज्ञानी जो है इसका आनंद लेता है। हम तो कराहने का आनंद ले रहे हैं। महाराज जी का वाक्य मैंने कई बार सुनाया। तो इसलिए ये जो महाराज जी कह रहे हैं, इसीलिए ये माँ जी ने ये जो घुटने में दर्द होना, बलवान अपने को कभी हम बिल्कुल शक्तिशाली महसूस करते हैं, कभी अंतःकरण शांत होगा, कभी नहीं होगा, तो ये चीज़ें निरंतर चलती रहेंगी। पर चिदात्मा जो मैं हूँ उसको ये छू नहीं सकती, तो नहीं छू सकती तो उसके चलते रहे। इसलिए फिर महाराज जी कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये जो घड़ी है ना, ये पृथक पिंड है, न ये मैं न ये मेरा। तो बोले नहीं नहीं, ये तो महाराज घड़ी तो मेरी है। तो ऐसे समझ लो कि श्याम जी की घड़ी यहाँ पड़ी है ना, तो ना ये मैं नहीं है और ये मेरी नहीं है ना। तो इसको देखते रहिए। तो बोले कि घड़ी बंद हो गई है ना, हो जाने दो। बंद होना माने मर जाना है ना। वहाँ का यहाँ पे घटाते जा रहे हैं महाराज जी। तो यहाँ बोले है ना, हार्ट अटैक हो गया, मतलब कुछ बहुत सीरियस कुछ हो गया, कोई बात नहीं, ले जाएंगे लोग, अपना जो भी करना है ले जाएंगे। का मतलब अगर जिंदा है तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, मर गए तो वहाँ शमशान में ले जाएंगे। बोले घड़ी चल गई है ना, मतलब हार्ट अटैक तो हुआ पर वो डॉक्टर ठीक हो गई। मतलब बोले चलने तो कोई हर्ज नहीं, मतलब जो तुम्हारी है ही नहीं तो बंद है कि चल रही है, इससे तुमको क्या मतलब। इसीलिए शरणागति, क्योंकि जब ठाकुर जी का ये हमने समर्पित कर दिया, इसलिए महाराज ने कहा कि ये तो ऐसा घोड़ा है जिसको तुमने बेच तो दिया पर वो बार बार तुम्हारे पास आ जाता है ना। तो इसलिए ये समर्पण हमारा जो है वो निरंतर हमको करते रहना है। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि ये जब तुम्हारा है ही नहीं तो इसमें तुमको अभी क्या परेशानी है, चलना है चले, ठीक है, नहीं चल रही है नहीं चले। तो कह रहे हैं कि गलत चल रही है, कुछ आगे बढ़ गई अथवा कुछ पीछे हो गई। महाराज कह रहे हैं इससे तुम्हारा क्या मतलब। यानी अब चूंकि वो श्याम जी का मैंने बताया, तो यहाँ महाराज ने दूसरा दृष्टांत दिया है। ये तो रास्ते पर चलते हुए किसी दुकान की दीवार पर घड़ी लगी दिखती है ना, ऐसे मानो। तो वो जो दीवार पे किसी दुकान की किसी दीवार पे लगी है, वो चले कि नहीं चले हमको क्या उससे लेना देना है ना। तो ऐसे ही ये जो देह पिंड है ये घड़ी है। अब वो फंसने वाला है कौन, जो प्रश्न करता है। वो क्या कहता है, बोले कि वो दीवार में, दुकान में दीवार की घड़ी है, वो तो उसकी है ना। तो कह रहा है कि दूसरे की जैसी हो सो हो, हमारी ऐसी रहनी चाहिए, मतलब हमारी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। महाराज कह रहे, बोले बस बस पकड़े गए, इसी का नाम तो ग्रंथि है। यानी महाराज ने शुरू में ही कहा कि चिदात्मा को इससे देह पिंड से नहीं मिलाना है। शुरू का पैराग्राफ मैंने पढ़ा नहीं था। महाराज कह रहे हैं कि हम आपको अपना एक अनुभव सुनाते हैं, हमको छोटेपन में इस बात से बड़ा लाभ हुआ है, बताइए महाराज। तब इस बात को बताते हैं कि देखो ये अंतःकरण और देह, इन दोनों में आप अपने को मत मिलाओ। यहाँ तो मिला मिलाया पड़ा है, अपने को मत मिलाओ वाला प्रश्न तब उठता है जब ये पहले अलग करें। तब वो अलग करने की विधा समझा रहे हैं, क्या कि ये अहंकार सहित देह पृथक चेष्टा कर रहा है, इसको आप देखते रहिए। ये जो है ये पृथक चेष्टा कर रहा है, इसको आप देखते रहिए। और एक बात, केवल एक बात ध्यान में रखिए, पूरे पृष्ठ में महाराज ने इसी पर इम्फेसिस दी है। इस बात को अगर ध्यान में रखोगे तो जीत गए। क्या, अंतःकरण और देह को चिदात्मा मत मानिए। अंतःकरण और देह को ही हम चिदात्मा मान रहे हैं, यही तो मैं हूं। और मेरी आइडेंटिटी कौन सी है, महर्षि कह रहे बस इसी को ध्यान में रखना है, इसको चिदात्मा नहीं मानना है। तो फिर चिदात्मा क्या है, तो महर्षि उसका 8 शब्दों द्वारा उसका वो दे रहे हैं। आप तटस्थ, आप यानी चिदात्मा, तटस्थ कूटस्थ असंग उदासीन 4, दृष्टा साक्षी सर्वाभाषक स्वयं प्रकाश 4, यानी 8। ये आपकी आइडेंटिटी है। अपने आप को अहंकार के साथ बिल्कुल मत मिलाइए। और अंतःकरण की जो स्थितियां हैं
उनको अपने साथ मत जोड़िए। तो ये हमारा मुख्य जो है होमवर्क है, और इसको करते रहना है। तो वो पकड़ा गया, क्यों? कि उसने कहा कि हमारी ऐसी रहनी चाहिए। यानी सदगुरु का और शास्त्रों का उपदेश सुनकर भी उसका ये आग्रह है कि हमारा जीवन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बात ठीक है, क्यों? क्योंकि हम आए क्यों हैं सदगुरु के पास? कि भाई हमारा जीवन ठीक चले। और आप कह रहे हैं जैसे जब बंद हो तो बंद हो जाए, चलती है चलने दे, पीछे रहे तो पीछे रहे, आगे। अरे हमारे को तो ठीक होना है ना। महर्षि कह रहे हैं कि ये वाली जो प्रैक्टिस है ध्यान और ज्ञान का है ना, वेदांत का पृष्ठ है। तो वेदांत के पृष्ठ में क्या है कि वो व्यक्ति जो है ये तो पहले कर ही चुका है। उपासना और धर्म का चरित्र को लेकर, है ना, धर्म को लेकर, व्यवहार को लेकर, उपासना को लेकर, तो उसमें सब प्रकार के सद्गुण हैं ही हैं। उसको अब जो है ये वेदांत की बात कैसे समझनी है वो बता रहे हैं। तो इसलिए अब वो पुराने उसमें जाके संस्कारों में कि नहीं नहीं ये आप जो बता रहे हैं वो ऐसा नहीं है, हमको तो ऐसे ही चलना है। तो बोले कि फिर ये इस प्रैक्टिस के तुम लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम पकड़े गए। कैसे पकड़े गए? बोले इसी का नाम तो ग्रंथि है, तुमने मिला दिया। अब ग्रंथि को आप लोग समझना, ग्रंथि को समझना हो तो हमारे पास यहाँ है कुछ, मतलब हमने पहले से रखा नहीं है पर हमको ध्यान आ गया। नहीं तो आप सोचेंगे कि स्वामी जी ने कुछ पहले से तो ध्यान आ गया कि पढ़ा है। तो ये क्या है कि ये एक है ना, और ये जो है चिदात्मा है ना। ये महर्षि की लीला है, एक पहले हमने सोचा नहीं था। ये ऐसे ही पढ़े हैं तो निकल आए। तो चिदात्मा को इससे देह और अंतःकरण से जोड़ना नहीं है ना। पर ये क्या है कि हम जोड़ देते हैं। ग्रंथि का मतलब अब ये जुड़ गया। अब ये जब जुड़ गया, ग्रंथि का मतलब इससे गांठ पड़ गई। अच्छा, अब जब गांठ पड़ गई तो देखिए इसमें अलग से कोई सामर्थ्य नहीं था। एक कल्पना करो कि इसको, हालांकि इसमें सामर्थ्य है, पर जिस चीज को बांधना है वो इतनी बड़ी है कि अब ये इसके साथ जुड़ेगी तभी बंधेगा, नहीं तो बंध नहीं सकता है ना। तो ये जो है चिदात्मा ये कभी बंधन में आ ही नहीं सकता, पर फिर भी हम बंधन में क्यों पड़े हैं? क्योंकि ये हमने ग्रंथि बना ली। तो महर्षि कह रहे हैं कि इसी का नाम तो ग्रंथि है। तुमने अपने को अर्थात चिदात्मा स्वयं प्रकाश को इस अहम देह की घड़ी से मिला दिया। तो जैसे ही मिलाया अंतःकरण देह मेरा। देखिए चिदात्मा जो है वो कभी भी अंतःकरण से, ये बिल्कुल अलग अलग स्तर की चीजें हैं। उंगली से मिल सकती है। आकाश जो है, आकाश को मैं उंगली से कैसे मिलाऊं? नहीं मिलेगा, क्योंकि आकाश में ही उंगली का एग्जिस्टेंस है। ये जो चैतन्य है वो तो व्यापक है, उससे ये जो है कभी भी इसका संयोग नहीं हो सकता। इसलिए आगे कहेंगे महर्षि, क्या कहेंगे कि असल में ये ग्रंथि है नहीं, सिर्फ मानी हुई है। मानी बंधन में आए, है ना। तो बहुत ही विचित्र बात है। हालांकि हम ये दृष्टांत देके समझाते हैं तो फिर ऐसा लगेगा कि भाई ऐसे कोई दो चीज होंगी। चीज एक ही है, चिदात्मा ही एक सच्चाई है, और ये जो है ये तो खाली बिना हुए भास रहा है। तो इसलिए इसको जब तक हम माया नहीं समझेंगे न, तब तक ये चिदात्मा में हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो महर्षि कह रहे हैं कि इसका एक तरीका है। वो तरीका क्या है? पहले धीरे धीरे ये जो देह और अंतःकरण को हम जो चिदात्मा मान रहे हैं वो शिथिल करना पड़ेगा। वो शिथिल करते 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 बहुत लंबी यात्रा है ये, पर संभव है, असंभव नहीं है। तो इस यात्रा में हम देखेंगे कि महर्षि अंत में बता रहे हैं कि अंतःकरण देह मेरा ये ग्रंथि है। तो पूरा हमने प्रयास तो ये किया कि ये ग्रंथि न बने, और तुमने फिर कह दिया, क्या कहा कि बोले दूसरों की जैसी हो सो हो, हमारी ऐसी नहीं रहनी चाहिए। तो बोले कि पकड़े गए। इसी का नाम तो ग्रंथि है। तुमने अपने को अर्थात चिदात्मा स्वयं प्रकाश को इस अहम की देह की घड़ी से मिला दिया। अंतःकरण देह मेरा ये ग्रंथि है। रख लो।
भोग लग गया है, वो कलकत्ता भेजेंगे हम लोग। ये कलकत्ता नहीं, सॉरी, कलकत्ता तो छोड़ दिया इन्होंने, अब तो ये आ गए यहाँ पे वापी, गुजरात में आ गए। 3 बेटे हैं ना, तो वापी आ गए। बॉम्बे में दूसरा बेटा है, अभी यहाँ से बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे से फिर वापी। एक लुधियाना में है। तो अंतःकरण देह मेरा है, ये ग्रंथि है। समझ गए मायाशंकर? ये मायाशंकर के लिए हो रहा है पूरा पृष्ठ। अंतःकरण सहित देह दृश्य है, आप उसमें अपने को मत घुसाइए, उसको सिर्फ देखते रहिए। ये अंतःकरण मेरा, ये देह मेरा, इस ग्रंथि को भेद दीजिए। असल में ये ग्रंथि है नहीं, सिर्फ मानी हुई है। एकदम लिखा है, जड़ चेतना ही ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मेरा छूटा कठिन नहीं। उसके आगे और है, उसके आगे क्या है मालूम है? उसके आगे लिखा है तुलसीदास जी ने कि शास्त्रों ने बहुत समझाया कि ये क्या है नहीं वगैरह, पर उसको पढ़ने से और ज्यादा उलझ रही है। हाँ, अधिक उलझ जाएगी, पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा सा याद कर लेते हैं, वो गलत है। कठिन, समझित कठिन, साबित करें। शास्त्रों ने, गुरु ने बहुत समझाया, पर और उलझती गई। यानी उनका सुनते गए, और उसके कल ही पृष्ठ आया था, परसों खाया, सेब खाई, सब्जी खाई, संतरा खाया। हाँ डॉक्टर, फिर 5 पाउंड वजन क्यों बढ़ा? डॉक्टर के विचार में पड़ गया। नारायण 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 नारायण। तो महर्षि कह रहे हैं कि अब अंतिम पंक्ति, कह रहे हैं कि आपके जीवन में ज्ञान के आविर्भाव में एवं अज्ञान निवृत्ति में ये जो अनुभव हमारा, जो मैंने, मतलब महर्षि कह रहे हैं जो मैंने यहाँ बताया है, ये मददगार है। आपके जीवन में 2 चीज़ें आप चाह रहे हैं, क्या? ज्ञान का आविर्भाव हो और अज्ञान निवृत्त हो। तो महर्षि कह रहे हैं कि अज्ञान की निवृत्ति में भी और ज्ञान के आविर्भाव में भी ये जो अनुभव है, ये मददगार है। तो मददगार है मतलब इसको हमें करना पड़ेगा, चिदात्मा रूप से ही अपने को निरंतर। जैसे इस समय हम जो भी अपने को मान रहे हैं, उसके लिए अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मों का अभ्यास है ना। पर अब जो महर्षि बता रहे हैं, उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं चिदात्मा हूँ, इस बात का हमको, है ना, बिल्कुल है ही नहीं, उसका संस्कार भी नहीं है। संस्कार या कोई वासना होती तब भी चलो काम बन जाता। तो गुरु की कृपा देखिए कि वो संस्कार देते हैं, उसकी वासना देते हैं, उसको, है ना, हम लोगों को जगाते हैं कि भाई अब जगो। अब जब हमारे पास आ गए हो, जब तक हमारे पास नहीं आए थे तब तक तुम कुछ भी करते थे, हमसे नहीं जुड़े थे, तो उसमें हमारी बदनामी नहीं होती थी। पर अब जब तुम हमसे जुड़ गए हो, महर्षि के शब्द सुना रहा हूँ, है ना, तो अब तो जो है तुम ये सब कर रहे हो मनमानी, है ना। एक होता है कि वो शास्त्र के और गुरु जैसे बताते हैं वैसे वो चलता है, और एक होता है मनमानी। मनमानी का मतलब मन जैसे चलाता है वैसे चलता है। तो मनमानी तो हम लोग अब तक करते रहे, पर अब जब गुरु से जुड़ गए हैं तो अब ये चीज़ें करनी है। नारायण 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 नारायण। देख लो, फोन करके पता लगा लो। जी। कौन सा फोन है ये? मुरली। नारायण 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 नारायण। इसको कैसे बंद होगा? जी।